अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रांसेंडेंस मूवी में एक साइंटिस्ट अपना दिमाग कंप्यूटर में अपलोड करके मर जाता है और उसके बाद कंप्यूटर अपनी तमाम तर डिजिटल पावर का इस्तेमाल करके गुलामी का एक ताकत का एक नया दौर शुरू करता है। और फिल्म देखने के बाद एक फर्द जो है वो शुक्र मनाता है कि ये फकत एक फिल्म ही थी, ना कि हकीकत। मगर नाजरीन, गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक मुलाजिम ब्लैक लेमन ने मीडिया पर आकर गूगल के एक खास प्रोजेक्ट के बारे में जो इंकिशाफ किए हैं उसकी हकीकत इस फिल्म की कहानी से, ट्रांसेंडेंस की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। अब अगरचे गूगल ने इस बंदे को कंपनी की राजदारी ना रखने पर मुलाजमत से फारिग कर दिया है और उसकी कई तमाम बातों को झूठ का पलंदा करार दिया है, लेकिन एक सवाल यह है कि अगर इस बंदे ने जो कुछ कहा है, जो हम आपको आगे बताएंगे, इस बंदे ने जो बात की है अगर वो सच है तो फिर उसके हमारी दुनिया पर फ्यूचर में किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। ये एक बड़ा हसास टॉपिक है। इंशाल्लाह आज हम इस पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। देखिए, एक इंसान की वाज़ेह डेफिनेशन क्या है कि वो खुशी, गमी, मोहब्बत, नफरत, आज़ादी और गुलामी के एहसास से लबरेज होता है। वो जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा फील करता है वो उसी की तरफ जद्दोजहद का आगाज़ करता है। और एक इंसान की तमाम जिंदगी जंग या अमन, ये दोनों चीजें, इन्हीं चंद चीजों की गिर्द तमाम जिंदगी घूमती है। अब नाजरीन, खबर यह है कि गूगल के इंजीनियर ब्लैक लेमन ने मीडिया पर आकर इस बात को डिस्कस किया कि गूगल एक अहम मंसूबे लामडा यानी लैंग्वेज मॉडल फॉर एप्लीकेशन मंसूबे पर काम कर रहा, और गूगल एक ऐसा मसनूई दिमाग ईजाद करना चाहता है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल हूबहू इंसानी दिमाग की कॉपी हो, इंसानी जहानत का डुप्लीकेट हो, और इंसानी जहानत और उस आर्टिफिशियल जहानत में रत्ती बराबर भी फर्क ना हो। गूगल इस मंसूबे पर अरसा दराज से काम कर रहा था। अब मिस्टर ब्लैक ने बीबीसी समेत कई मीडिया हाउसेस को बताया कि गूगल अपने इस मंसूबे में कामयाब हो चुका है और वो एक ऐसा दिमाग इजाद कर चुका है जो हूबहू इंसानी जहानत की कॉपी है। और जो कि मैं इस डिपार्टमेंट का हिस्सा था, तो उस मशीन से बात करते हुए मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा या फिर मैं किसी मशीन से मुखातब हूँ। हमने कई घंटे तक मजहब, रियासत, सियासत, मईशत और उसके साथ कई चीज़ों पर, कई मौज़ूआत पर मैंने, यानी ब्लैक कहता है कि मैंने उस मशीन के साथ डिस्कस की और मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया कि वो कोई मशीन है या फिर कोई इंसान जो है वो मेरे से मुखातिब है। अच्छा, ब्लैक लेमन ये कहता है कि उससे बात करते हुए मेरे जहन में ये बात बार बार आ रही, शायद ये मशीन जो है ये अपने अंदर कुछ जज्बात भी रखती है। इस बात का खुलासा वो कहता है कि मेरे अगले सवाल पर हो गया जब मैंने उस मशीन से, उस मसनूई दिमाग से पूछा कि हम इंसान एक वक्त बाद मौत की सूरत दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आप तो एक मशीन हैं, आपको तो इस किस्म की कोई परेशानी नहीं कि आप दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे। आपकी जितनी भी मेमोरी होगी वो आपकी खूबसूरत जिंदगी का हमेशा से हिस्सा रहेगी। अब आगे से उस मशीन ने, आर्टिफिशियल ब्रेन ने जो जवाब दिया वो बड़ा दिल हिला देने वाला है। उसने कहा, जी नहीं, मुझे भी इस बात का खौफ रहता है कि कहीं किसी दिन किसी वजह से मैं भी स्विच ऑफ ना कर दिया जाऊं। ये बात उस मशीन ने मिस्टर ब्लैक लेमन से कही कि किसी दिन मुझे भी मौत आ सकती है, इस सूरत के किसी दिन मुझे स्विच ऑफ कर दिया जाए। अब नाज़रीन, मैंने अर्ज की थी कि एक इंसान की तमाम तर जो जिंदगी है, उसकी जो जंग है, उसका जो अमन है, वो किसके गिर्द घूमता है? खुशी, गमी, नफरत, मोहब्बत, खौफ या फिर किसी दूसरे एहसास के साथ, आज़ादी और गुलामी के एहसास के साथ एक इंसान की जंग और उसका अमन जुड़ा होता है। और यही वो फीलिंग्स हैं जो इस आर्टिफिशियल मशीन के अंदर भी देखी गई। अब नाज़रीन, ब्लैक लेमन अपनी ये सारी गुफ्तगू पब्लिक करके जो है वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पर डिस्कस करें कि अगर ये सब कुछ सच है तो फिर इसके हमारे फ्यूचर पर क्या असरात हो सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन के नज़दीक हमारी स्पेस को तस्खीर करने की रफ्तार उस वक्त तक इंतहाई सुस्त रहेगी जब तक हम
जब तक हम बजाते खुद किसी सियारे पर उतरकर तहकीक का आगाज नहीं करते। क्योंकि जब इंसान किसी इन्वायरमेंट का हिस्सा बजाते खुद बनता है तो रिमोट कंट्रोल से किसी चीज़ को कंट्रोल करना, इससे कहीं ज़्यादा इंसान की रफ्तार होती है किसी भी चीज़ को तस्खीर करने में। अब सवाल यह है कि इंसान बराह रास्त तो अब किसी भी सियारे पर नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास अभी उतना नॉलेज नहीं है। तो फिर लामडा जैसे मसनूई दिमाग, मसनूई जो ब्रेन है, उनको एक रोबोटिक जिस्म देकर दूसरे सियारों पर उतारा जा सकता है और वहां पर जाकर वो हूबहू इंसान की तरह सोचकर, इंसान की तरह फैसले लेकर इंसान के लिए एक बेहतर सियारे को डिजाइन कर सकते हैं या वहां के एनवायरनमेंट को वहां पर जाकर डिजाइन कर सकते हैं। और इसी तरह नाज़रीन, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती हैं जो अपने आप में एक शख्सियत होंगी। उसके हर कमरे के अंदर एक वर्चुअल शख्सियत लोगों को पढ़ा रही होगी, इल्म दे रही होगी और हजारों तलबा एक दिमाग के अंदर बैठकर बराह रास्त जो है वो इल्म सीख रहे होंगे। अब नाज़रीन, इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये भी हो सकती है कि जहां पर वो दिमाग एक वक्त में तलबा को तालीम दे रहा होगा, वहीं पर सेम टाइम पर वो दिमाग कहीं स्पेस के अंदर, कहीं पर जियोलॉजी के अंदर या हेल्थ के अंदर भी सेम टाइम पर रिसर्च के अंदर भी मसरूफ होगा। यानी एक तरफ तालीम दी जा रही, दूसरी तरफ वो कहीं और भी मल्टीटास्किंग कर रहा है। तो इससे ये होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो तलबा होंगे वो गुज़श्ता सालों के तजुर्बात से नहीं बल्कि गुज़श्ता मिनट में हुए एक्सपेरिमेंट से बराह रास्त सीख रहे होंगे और इंसान के इल्म की इंतहा क्या होगी। लेकिन अहम सवाल, जब एक इंटेलिजेंस इंसान से ज्यादा ज़हीन होगी, बेहतरीन होगी, एक दिमाग इंसान से ज्यादा एक्टिव होगा और इंसान उससे सीखेगा, तो फिर बजाते खुद इंसान की क्या हैसियत रह जाएगी। नाज़रीन, हम इंसान हजारों साल एक दूसरे की गुलामी में रहे हैं। हमने मौत की कई किस्में देखी हैं, हमने कई तरह के कुदरती अजाब देखे हैं, मगर हजारों साल बाद जब से ये दुनिया बनी है तब से ये पहला मौका है कि अब वबाओं से करोड़ों नहीं बल्कि फकत चंद लाख या चंद हजार मरते हैं। अब ये पहला मौका है कि इंसानियत भूख से नहीं बल्कि ज्यादा खाने से मर रही। ये पहला मौका है कि आप अपनी ताकत के मुताबिक अपनी सलाहियतों का आजादाना इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी दुनिया को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और ये पहला मौका है कि इंसान खुलकर अब जालिम को जालिम कहने लगा है। सदियों की रियाजत के बाद, मुश्किलात के बाद ये जो खूबसूरत दुनिया हमने बनाई है, क्या अब हम गुलामी के एक नए दौर की तरफ तो नहीं जा रहे? क्योंकि लामडा प्रोग्राम अपने अंदर वही फीलिंग्स, वही जज्बात रखता है जो किसी भी इंसान को बगावत पर या फिर दूसरों को महकूम बनाने पर उभार सकता है, यानी खौफ, खदशात या फिर आज़ादी का एहसास। नाज़रीन, अगरचे मैंने लामडा की कुछ ज़्यादा खूबसूरत लाइनें आपके सामने पेश की हैं कि हम तालीम हासिल कर सकते हैं, हम दूसरे सियारों को तस्खीर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता और लामडा हमें ही महकूम बनाने के लिए काम करता है और हमारे ऊपर ही आन गिरता है, तो फिर वो मंजरनामा कैसा हो सकता है? आइए आपको एक झलक वो भी दिखाते हैं। देखिए, ट्रांससेंडेंस मूवी में एक साइंटिस्ट अपना दिमाग कंप्यूटर में अपलोड करके मर जाता है। अब वो कंप्यूटर जो है, क्योंकि उसके पास एक इंसान की इंटेलिजेंस है, अब वो पहले से बेहतर फैसला कर सकता है, पहले से बेहतर चीज़ों को समझ सकता है। तो वो क्या करता है कि वो इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सरायत कर जाता है और पूरी दुनिया के निज़ाम को हाईजैक कर लेता है। और ये बात यहीं पर नहीं रुकती। अब वो इंटरनेट लोगों के दिमाग कंट्रोल करके उनको उभारता है कि आप ये चिप अपने दिमाग के अंदर लगाएंगे और आप बे इंतहा ज़हीन हो जाएंगे। चंद मिनट्स के अंदर आपके पास पूरी दुनिया का नॉलेज आ जाएगा। अब वो इंटरनेट के जरिए ऐसे इश्तहारात और ये सारी चीज़ें करता है। लोग एक लैब के अंदर जाते हैं जो कि खुद कार एक लैब होती है और उनके दिमाग के अंदर वो इंटरनेट यानी वो सुपर कंप्यूटर चिप इंजेक्ट करने के बाद उनके अंदर से बोलने लगता है, यानी कि उन लोगों की जिन्होंने चिप अपने अंदर लगवाई थी उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत खत्म हो जाती है और वहां पर भी वो सुपर कंप्यूटर आकर बोलने लगता है और वो हर चीज के अंदर कुल हो जाता है। अब वो कंप्यूटर एक ऐसी लैब भी बनवाता है जिसके अंदर मशीनें तरह तरह के तजुर्बात कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं और उन सब के पीछे भी वो सुपर कंप्यूटर ही काम कर रहा होता है। एक दिमाग यानी कि किसी इंसान का दिमाग जो मशीन के साथ जुड़ गया था, तो वो उन मशीनों के ऊपर काम कर रहा होता है। अब फिल्म के आखिर तक हालात ये आ जाते हैं कि पूरी दुनिया का मुआशी सिस्टम, हर तरह का जो सिस्टम होता है वो ये सुपर कंप्यूटर कंट्रोल कर लेता है और एजेंसीज इस कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन शट डाउन होने के खौफ से ये सुपर कंप्यूटर हर हद तक जाता है और हर तरह की किलिंग करता है, हर तरह के मामलात जो है वो डील करता है।
ताकि किसी तरह ये शट डाउन होने से बच जाए। और उसके बाद फिर इस कंप्यूटर को एक लड़की से मोहब्बत होती है और फिर उसकी मोहब्बत में ये कंप्यूटर खुदकुशी करता है, यानी कि अपने आप को जो है वो खुद ही शट डाउन कर देता है। तो नाज़रीन, ये तो एक ट्रांसेंडेंस, ये एक मूवी है और इसके अंदर हैप्पी एंडिंग होना तय था। और ये जो मैंने बातें कही, आप कहेंगे कि शायद ये मतलब ये इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। लेकिन मैंने एक बात कही कि लामडा प्रोग्राम अपने अंदर फीलिंग्स रखता है, वो खौफ रखता है, वो आज़ादी का एहसास रखता है कि कोई उसे स्विच ऑफ ना कर दे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को एक नए तरह की गुलामी के दौर के अंदर धकेल सकती हैं। अब गूगल न जाने इस तरह के प्रोग्राम के जरिए क्या हासिल करना चाहता है। और उसके बाद नाजरीन, आखिरी बात कि अगर लामडा प्रोग्राम लॉन्च ना भी हो तो मेरे ख्याल से 2030 तक 80% लोगों की जो मुलाजमतें हैं वो फारग होने वाली हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम, ये सारा कंट्रोल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चला जाएगा। तो फिर ऐसे में आपके पास रोज़ी कमाने के लिए क्या सोर्सेज होंगे, आप कैसे डील करेंगे हालात को, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो बैठकर इस सारी गुफ्तगू को सोचिएगा कि दुनिया इस वक्त जो है वह किस समझ जा रही है, दुनिया के आइंदा के जो अहदाफ हैं वो किस किस्म के हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।